औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ही देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से आजाना सलाम कबूल हो। मेरा नाम नईम अमान खाकी है और मैं इंश्योरेंस सेक्टर में एज अ सेल्स ऑफिसर काम कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह काम को सिर्फ काम की तक नहीं लिया, बल्कि काम को शौक़ की बुनियाद पर किया, जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़तें दी। मैं नहायत मशकूर हूँ बीमाकार का, मैं नहायत मशकूर हूँ अता तबस्सुम साहब का, कि जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इस प्लेटफार्म पर आकर इनके इस मजबूत तरीन इंश्योरेंस सेक्टर को सपोर्ट करने वाले प्लेटफार्म पर आकर अपने ख्यालात का इज़हार कर सकूं। यकीनन ये किसी शख्स से पाक चीज़ है कि अता साहब जो काम कर रहे हैं, इस काम का बेड़ा संभालना ये सिर्फ इनका ही खासा है और ये ही इस काम को सरअंजाम दे सकते हैं। क्योंकि एक रसाला, ऐसा रसाला निकालना कि जिसमें पूरे पाकिस्तान से मुख्तलिफ इंश्योरेंस सेक्टर के मुख्तलिफ अदारों की मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ को जो डे बाई डे के हिसाब से अनलिमिटेड चल रही होती हैं, तो उनको कवरेज देना, उन पर नज़र रखना, उनके साथ इखलास के साथ उनकी कवरेज करना, तो ये एक बहुत बड़ा मैं कहता हूँ कि एक टास्क है। तो मेरी तरफ से सल्यूट पेश है अता साहब को कि आपने ये जो बेड़ा संभाला है, इसमें यकीनन इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लोगों पे न सिर्फ बल्कि मुल्क पाकिस्तान के इस मजबूत तरीन सिस्टम इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर आपका एक एहसान है जो आप ये कर रहे हैं। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं कि अल्लाह पाक इसमें आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा फरमाएँ। तो शेयरिंग करने के हवाले से आज एक टॉपिक जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा था दोस्तों, वो ये था कि सक्सेस प्रोसेस क्या है। यकीनन एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि आप और मैं अपने प्रोडक्ट खुद हैं, मीन्स कि हम अपना ब्रांड खुद बना सकते हैं, हम खुद एज अ ब्रांड भी पेश हो सकते हैं। ठीक है, सक्सेस के लिए दुनिया में हर इंसान सक्सेस के लिए आया है, सक्सेस करता रहा है और उसके लिए कोशिश भी करता है, उसकी प्रोसेस भी फॉलो अप करता है। लेकिन हर इंसान की अपनी थिंकिंग्स होती हैं, अपनी विजन्स होते हैं, अपने फोकसेस होते हैं। तो मेरा जो अपना विजन है सक्सेस के हवाले से, जिसको मैं सक्सेस फार्मूला भी कहता हूँ, तो वो मैं शेयर करता हूँ आपसे कि सक्सेस प्रोसेस बेसिकली है क्या। जो मैंने इसको अडॉप्ट किया और मैंने इसमें अमल किया, तो आज अल्लाह के फजल व करम से मैं अपने सेक्टर में, इंश्योरेंस सेक्टर में जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, 2 सालों से लगातार नंबर 1 पोजीशन पे पहुँचा हूँ। तो उसकी वजह सिर्फ एक थी। तो फ्रेंड्स, बिला किसी तमीद के उस प्रोसेस की तरफ आते हैं कि इसके बेसिकली जो मेरी नज़र में, मेरे नुक्ता नज़र में 4 पॉइंट्स हैं सक्सेस के लिए। पहला पॉइंट है कि सबसे पहले मैं और आप ड्रीम देखें कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में एक ख्वाब होना चाहिए। मेरी और आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा ख्वाब होना चाहिए जो मैं और आप जागती आंखों से देखें। एक ऐसा ख्वाब होना चाहिए जो मैं और आप हंस रहे हों तो हंसना रुक जाए, रो रहे हों तो रोना रुक जाए, बैठे हों तो उठे हों तो बैठ जाएं। मीन्स कि मेरे और आपकी लाइफ में वो ख्वाब ऐसा हो जो मेरी और आपकी लाइफ में इतना इन टच हो कि मैं और आप उस ख्वाब के बगैर जी ना सकें। मैं और आप ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, मैं और आप अपनी डिस्कवरी चाहते हैं, मैं और आप अपनी सलाहियतों का एतराफ़ चाहते हैं, या मैं और आप, अल्लाह ने जो मुझे और आपको सलाहियत दी है उसको मज़ीद इम्प्रूव करना चाहते हैं, या ज़िंदगी में उस मकाम पर जाना चाहते हैं कि जिसमें मेरे और आप जैसे कई लोग, कई अजीज़, कई रिश्तेदार, कई दोस्त या कई ऐसे लोग जो मेरे और आपसे बहुत पीछे थे और आगे निकल गए, तो उन्होंने प्रॉपर ज़िंदगी में एक ख्वाब देखा था। क्या मैं और आप ऐसा ख्वाब देख रहे हैं? अगर नहीं देख रहे तो सक्सेस के लिए फर्स्ट स्टेप ड्रीम है। ड्रीम का देखना है, ख्वाब का देखना है। मीन्स कि आप और मैं सबसे पहले ये सोचें कि मुझे और आपको ज़िंदगी में क्या करना है और कैसे करना है और क्यों करना है। तो ड्रीम के बाद जो नेक्स्ट सेकंड स्टेप है वो है इमेजिनेशन का। मीन्स कि मैं और आप उस ख्वाब को तसव्वुर में लाएं, मैं और उस ख्वाब को अपने ख्यालाती इजहार में लाएं, अपने आप के साथ डिस्कस करें, उस ख्वाब का पूरा एक ख्वाब बुने। ख्वाब देखना फिर उस ख्वाब को बुनना एक 2 अलग प्रोसेसेस हैं। तो इसको ख्वाब देखने के बाद उसको इमेजिन करें कि मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं ज़िंदगी की स्टेज पे आज से 10 या 12 साल या 15 साल बाद या 5 साल बाद पहुँचूँगा। तो उस ख्वाब की एंटरटेनमेंट देखें कि उस ख्वाब के पूरा होने से आपको और आपके साथ जुड़े हुए रिश्तों को और सोसाइटी को और मुल्क को क्या फ़ायदा है, आपकी अपनी ज़ात को क्या फ़ायदा है। तो जब आप उसको इमेजिन करेंगे तो यकीनन इमेजिनेशन आपके अंदर आएगी, क्योंकि दुनिया में जो चीज़ भी बनी है वो 2 दफ़ा बनी है, एक मेरे और आपके जहन में और दूसरी जब प्रैक्टिकली हमने उसको बनाया है। तो ख्वाब देखने के बाद इमेजिनेशन बहुत ज़रूरी है। जो थर्ड स्टेप है फ्रेंड्स, शॉर्ट वेज में चाह रहा हूँ कि डिस्कस किया जाए कि जो थर्ड स्टेप है वो है बिलीव। लोग कहते हैं कि इंसान को अपने आप पे बिलीव होना चाहिए, ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले अगर मैंने और आपने ख्वाब ही नहीं देखा, उसको इमेजिन ही नहीं किया, तो उस पर बिलीव कैसे होगा।
मैंने और आपने ख्वाब देखने के बाद उसको जो तस्वर लाया है जहन में कि इस तरह करना है, इस तरह करना है और ऐसे ऐसे होगा, ये इस टाइम पीरियड में करना है, इन इन असबाब को, इन इन वसाइल को, अल्लाह की मदद को हाज़िर नाज़िर जानते हुए करना है, तो उस सारे प्रोसेस को जो इमेजिनेशन में लाए हैं, जो तस्वर में लाए हैं, उसको बिलीव करना थर्ड प्रोसेस है। मीन कि इंसान कई दफ़ा सोचता है कि मैं ज़िंदगी में ये बनूंगा, यहाँ पहुँचूंगा, लेकिन जब इंसान सोचता है, तस्वर में लाता है, तो फिर इंसान डीमोटिवेट हो जाता है। कई नाकाम लोगों को देखता है तो कहता है कि मैं ये नहीं कर सकता, या मैं इस काम के लिए नहीं बना, या इस काम को कामयाब बनने के लिए बहुत कामयाब लोगों की ज़रूरत होती है, या ऐसा सिस्टम में पहुंचने के लिए जो कामयाबी को जिसको कहा जाता है, इसमें हमें बहुत सारे पैसे की, बहुत सारे माल दौलत की ज़रूरत है, तो इंसान उस इमेजिनेशन पे बिलीव नहीं करता। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा और आपका ख्वाब सच्चा है, मेरा और आपका ख्वाब पक्का है, और मैं और आप उसके साथ सिंसियर हैं और इमेजिनेशन कर ली है, तो मुझे और आपको उस पर बिलीव करना होगा। जो लास्ट एंड प्रोमिनेंट, मैं कहता हूँ कि सबसे ज़रूरी अमल है, लेकिन ये लास्ट में आता है सक्सेस प्रोसेस में, वो है एक्शन। मीन कि सबसे पहले मैंने और आपने ड्रीम देख लिया, उसके बाद उसके ऊपर इमेजिनेशन कर ली। जो इमेजिनेशन की है बेसिकली, उसके ऊपर एक्शन जो है, ये लास्ट प्रोसेस है। बिलीव के बाद जो लास्ट प्रोसेस आता है वो एक्शन का आता है। अगर मेरे और आपके अंदर सक्सेस के ये बेसिक जो 3 स्टेप्स हैं, फर्स्ट 3 स्टेप्स हैं, ये अगर मेरे और आपके अंदर नहीं है, तो एक्शन कहाँ किया जाए, क्यों किया जाए, कैसे किया जाए, पता नहीं है। बेहंगम सी लाइफ गुजरेगी जिसका ना आगे कोई सिरा होगा ना पीछे कोई सिरा होगा। तो फ्रेंड्स, ये प्रोसेस एक्शन पे आगे ख़त्म होता है, और एक्शन जो है अमल में इंसान के हमेशा से ही बरकत रही है, और जो अमल करने वाले लोग हैं उनके कामों में बरकत रही है, और वो लोग ज़िंदगी में कामयाब हुए हैं। ये 4 स्टेप्स थे फ्रेंड, जो आज आपसे मैं तारफ़ी तौर पे पेश करना चाह रहा था। अगर मेरी आपको ये वीडियो, ये मेरा पैगाम आपको पसंद आए, तो आपने अपना कमेंट, ये वीडियो शेयर ज़रूर करनी है, क्योंकि आपकी इस हौसला अफजाई से मैं बहुत सारे और टॉपिक्स और बहुत सारी और अच्छी टिप्स जो सेल्स के हवाले से, जो इंश्योरेंस सेक्टर के हवाले से कामयाबी के लिए ज़रूरी हैं, वो जो मेरे नॉलेज में है, अल्लाह पाक ने मुझे जो इल्म अता किया आज तक, वो मैं शेयर करूँगा। क्योंकि शेयर करने से, चाहे रिज़्क हो या इल्म, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब फरमाते हैं कि शेयर करने से चाहे रिज़्क हो या इल्म, वो बढ़ता है। तो आखिर में एक शेर से इजाज़त आपसे लूँगा कि जो यकीन की राह पे चल निकले, उन्हें मंजिलों ने पनाह दी, जिन्हें वसवसों ने डरा दिया, वो कदम कदम पे बहक गए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।